श्री अनंत व्रत कथा। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजस्व यज्ञ आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशालाएं बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गंधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन के नाम से विख्यात था, उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। यह सब देख राजा लोग तथा तपरूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देखकर महाराजाधिराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में वापस आने के लिए तैयार हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन में कहा, हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही यह कहकर राजा दुर्योधन राजाओं के साथ देहली हस्तिनापुर जाकर राजा पांडवों के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है छल, जिनमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्याधिक जीत लिए। निरंतर भ्राताओं के साथ युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगल के बीच वनचर जो भिल्लादिक हैं उनके समान रहने लगे। पांडवों के इस दुख भरे समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां गए। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्णचंद्र को देखकर क्रम से पूजनादिक और प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सो कहिए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें, कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले? हमारा हित तो आप ही की कृपा से होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है? यह अनंत परब्रह्म का यह व्रत है। हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है, सो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कालादिक जो कहे जाते हैं, तब हमको ही जानो। और काला, काष्ठ, मूर्ता आदि दिन रात्रि तथा यह सब जितने सख्त शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और कालादिक की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो मैंने कालादि कहा है वह इस अनंत के नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार कम करने के लिए इस समय कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वसुदेव के कुल में उत्पन्न जानो। आदि अंत मध्य जिसका नहीं है, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्वरूप
जो जोगी लोगों के से ध्यान किया गया वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्षादि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो। और 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, पृथ्वी, 7 पाताल तथा भूवादिक 7 स्वर्ग, यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, वह भी कहिए। पहले यह व्रत, अनंत व्रत को किसने किया और मर्त्यलोक में किसने प्रकाशित किया, कृपया यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर पलने बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता काला ज्वर के दाह से दुखी हो और नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदनंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के सदृश ही दुष्स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंडा थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वास्तिक, शंख, कमल के नीले, सफेद और काले अनेक प्रकार के चिन्ह को लिखकर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने लगा। कौमार्या अवस्था में प्राप्त वह शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर, ऐसा सोचकर वे दुखी हुए। उसी समय उत्तम वेद वेदांग को जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए वहां आए। वे बोले, मैं आपकी गुणयुक्त कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। उनके साथ उनका विवाह करा दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहां पर स्त्रियां मंगल चरण गाने लगी, मंगल गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वास्थ्य वचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंतु ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्याधिक दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़ कर संपूर्ण द्रवादिक पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली, आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। कृष्णचंद्र जी ने कहा कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और अपनी कन्या और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्नादि को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिन्य मुनि उस सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर धीरे धीरे चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक जमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान आदि संध्यादि करने लगे। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतरकर नदी किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के समूह को अनंत चतुर्दशी के दिन की जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उसके पास जा उन स्त्रियों से वह धीरे से पूछने लगी, तुम लोग यह क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर तिल ही श्रृंगार जिसका ऐसी उस शीला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत भगवान का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली, मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। उस अनंत व्रत की क्या विधि है
और वह व्रत किस प्रकार का है, इसमें क्या दान होता है, कौन देवता पूजे जाते हैं, तो मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली, हे शीले, उत्तम अन्न को प्रशस्त मात्र एक सेर, मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मणों को देवें और आधा स्वयं भोजन करें। फिर कंजूसी न करते हुए यथाशक्ति अपने वित्त के अनुसार दक्षिणा देवें और यह सब व्रत नदी के तीर पर करें और भगवान हरि की कथा को सुनें। कुशा के शेष नाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के निवेद्य आदि मिष्टान सहित रखें। उनके आगे मजबूत सूत का डोर केसर रंग का 14 गांठ देकर बाएं हाथ में महिला बांधें, पुरुष दाहिने हाथ में बांधें। प्रथम स्मरण रहे कि हे वसुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबी हुई मुझको अच्छी तरह से उद्धार करो, मेरी अच्छी तरह से उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे शुद्ध रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर शुद्ध रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वच्छ चित्त हो भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर को जाएं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोर को हाथ से बांध व्रत करने लगी। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधने कहा है, वैसा ही बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मणों को दे और अवशिष्ट स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से उसका शुभ सगुनों में विचार हो गया। यह अनंत व्रत करने से गौधन और धन धान्यादि से भरपूर घर हो गया। वह सोने में ग्रंथित माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित और अतिथियों के पूजन सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मनयुक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान शोभित होने लगी। इसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा सूत्र डोर देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोर क्या तुमने मुझे बस में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली कि जिसके प्रसाद से, जिसके आशीर्वाद से संपूर्ण धन धान्यादिक संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लक्ष्मी के मद में, धन के मद में वह अंधा होकर शीला के पति कौंडिन्य ने शीला के वचन को सुनकर उसकी बांह से डोर को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी और उसने डोर को लेकर दूध में डालकर उसे पी गया। इस प्रकार उसके पति ने जो पाप कर्म किए उसकी लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोरों ने चुरा के ले गया, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से धन आया था उसी तरह फिर चला गया। इस तरह अपने कुटुंबियों में भी, परिवारों में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई झगड़ा होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता। वह शरीर से अति संतप्त हो गया, मन से भी दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा, हे भद्रे, हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया हूँ और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया है। स्वजनों से कलह होता है, कोई मुझसे बात नहीं करता। शरीर में नित्य ज्वर आदि पाप रहते हैं। चित्त में बड़ा खेद होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर तिलहीन आभूषण जिसका ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शीला पति से बोली कि अनंत फेंकने के महापाप से यह सब हुआ है। हे महाभाग, उसके लिए उपाय करें, तब फिर सब ठीक हो जाएगा।
ऐसा उसके कहने से वह ब्राह्मण मन से हरि भगवान की शरण में गया। उसके अनंतर वह कौंडिन्य मुनि वेद को प्राप्त हो वन को गए। वहां भी उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से, जिसके आशीर्वाद से मुझे धनाधिक मिला और उसके अपमान करने से मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हो गया। मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगा। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था जिस पर एक भी पक्षी नहीं था। करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। उसके आम के वृक्ष से उसने पूछा कि कहीं अनंत भगवान को आपने देखा है? देखा हो वह सौम्य, कहो मेरे चित्त में से दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित एक गौ को देखा जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि हे गौ माता, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? गौ बोली, हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। उसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए एक वृषभ को देखकर उसने पूछा कि हे गौपति, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? वृषभ बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। उसके बाद वह आगे जाकर बड़ी सुंदर दो पुष्पकर्णियों को देखा। उन वावलियों का जल उसमें से इसमें और इसमें से उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कल्लोल करता कमल, कल्लहार, कुमुदनी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा है। भ्रमर, हंस, चकोर, वगलादि पक्षियों से सेवित उस पानी को देखकर ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्पकर्णी से पूछा कि आप लोगों ने अनंत भगवान को कहीं देखा है? यह सुनकर दोनों पुष्पकर्णियां बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गधा को देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण उनसे भी निराश युक्त उत्तर को सुनकर वह निराश हो गया और निराश होकर बैठ गया। हे राजन, यह कौंडिन्य जीव से निराश होकर बड़ा विकल होता हुआ रोता हुआ गर्म उच्छ्वास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय करता हुआ कि अब मैं जरूर अपना प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा ली। उसी समय दयाद्र हृदय अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष हो एक वृद्धा ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले, यहाँ आओ, और उस कौंडिन्य का हाथ पकड़कर गुफा में ले गया। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक सुंदर माया की नगरी देखा जिसमें बड़े ही रूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे। शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ मणि धारण किए, वनमालादिक अनेक प्रकार के आभूषण को धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर में बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी जय जयकार हो। ऐसा कहकर तब वह प्रणाम कर बोला, हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप पाप कर्म करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूप है और हम ही पाप से उत्पन्न हैं। रक्षा करें, आप मेरी संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। मुनि के वचन को सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले, हे विप्रेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में है निसंकोच कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे प्रभु, मैंने धन के घमंड में आकर अनंत का डोर तोड़कर फेंक दिया। उस पाप कर्म से मेरा सब धन नष्ट हो गया है। घर में अपने कुटुंबियों से, परिवारों से कलह होता है। जिस प्रकार मुझसे कोई भी नहीं बात करता, इस तरह दुखी होकर आपके दर्शन की इच्छा करके मैं वन में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया, अब मुझ पर दया कर करके उस पाप की शांति का उपाय कहिए।
श्री कृष्ण महाराज बोले, हे युधिष्ठिर, भक्त से प्रसन्न होकर देवता क्या नहीं देता। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो और अपने घर को जाओ। भक्ति से 14 वर्षों तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छुटकारा पाकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर तुम इच्छित भोगों को भोग कर उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण करके मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। इस संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए तुमको मैं वरदान देता हूँ। यह शीला का अनंत व्रताधिक श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेगा, वे शीघ्र पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से जल्दी घर को जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले कि हे स्वामिन, मैं जो पूछता हूँ सो बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा है, कुछ आश्चर्यजनक वस्तु देखा है। हे जगत गुरु, वह कहो, वह आम का वृक्ष कौन था, वह गौ कौन थी, वह वृषभ कौन था, वह कमल कुमुद कहार से सुशोभित परम सुंदर दो पुष्करणियां जो देखी वह कौन थी, वह गधा कौन था, वह हाथी कौन था और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था। अनंत देव बोले कि वह आम का वृक्ष जो तुमने देखा वह वेद विद्या को जानने वाला वह ब्राह्मण था, लेकिन उसने कभी भी अपने शिष्यों को विद्या नहीं दिया, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और उसमें फल तो लगते हैं लेकिन फल में कीड़े लग जाते हैं। और जो गौ देखी वह बीज खाने वाली पृथ्वी थी। जो घास पर वृषभ देखा वह सत्य धर्म था, और जो इसने धर्म अधर्म का ठीक से फैसला नहीं किया। वह जो तुमने पुष्करणी देखी वह दोनों बहन थी, जो आपस में एक दूसरे को देन लेन करती थी, लेकिन किसी को दान और दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं देती थी। और जो तुमने गधा को देखा वह क्रोध था, और जो हाथी को देखा वह अभिमान था, और जो ब्राह्मण को तुमने देखा वह स्वयं अनंत भगवान हम हैं, और ये गुफा जो देखा वह कठिन संसार सागर है। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर को आए और 14 वर्षों तक अनंत व्रत कर जैसे अनंत देव ने कहा था वह सब सुखों को भोग कर अंत में अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राजऋषि, तुम भी यह कथा सुनो, व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्षों में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सवेक्षित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने के से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं, और परिचरणों को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार करने वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा रखते हैं, सुख से विचरण करने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोर को दाहिने हाथ में बांधे। अनंत भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।